1971 में बंगाल पाकिस्तान से अलग हो गया। आज पाकिस्तान में बंगालियों को गद्दार करार दिया जाता है और उन्हें इस अलहदगी का जिम्मेदार करार दिया जाता है। लेकिन क्या हकीकत में बंगाली गद्दार थे और पाकिस्तान तोड़ने का सबब क्या सिर्फ बंगाली थे या फिर और भी वजूहात थी जिनकी वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ? अगर हम तारीख पे नजर डालें तो तहरीक आज़ादी में बंगाल के मुसलमानों का किरदार मगरबी पाकिस्तान के मुसलमानों से कहीं ज्यादा था। मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में कायम हुई और तहरीक आज़ादी पाकिस्तान भी शेर बंगाल कहलाए जाने वाले मौलवी फजलुल हक ने पेश की, यानी बंगाली ही असल पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो बंगाली जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो पाकिस्तान से अलग हो गए? असल में वो खुद पाकिस्तान से अलग नहीं हुए, बल्कि उन्हें एक सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत अलग किया गया। इस मंसूबा बंदी की इब्तिदा फौजी आमर अयूब खान करते हैं जब 1958 में वो मार्शल लॉ लगा देते हैं। अयूब खान 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से मगरबी और मशरकी पाकिस्तान में नफरतों की बुनियाद पड़ती है। 1962 में अयूब खान जब सदारती निज़ाम लाने की कोशिश करते हैं तो इसका मकसद तमाम अख्तियारात सदर को देना होता है और बांग्लादेश के अवाम की खुद मुख्तारी के ऊपर डाका डालना होता है। अयूब खान के उस वक्त के वजीर कानून जस्टिस रिटायर मोहम्मद इब्राहिम एक बंगाली होते हैं और वो अयूब खान को वार्निंग देते हैं कि अगर सदारती निज़ाम लाने के लिए कोशिशें की गई तो पाकिस्तान टूट जाएगा। अयूब खान पे इस वार्निंग का कोई असर नहीं होता और वो मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की जिद पर अड़े रहते हैं। ये देखते हुए बंगाल के गवर्नर जनरल अपने ओहदे से इस्तीफा दे देते हैं। अयूब खान अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए एक पंजाबी जज जस्टिस मुनीर को वजीर कानून बना देते हैं और जस्टिस मुनीर को इस चीज की बाकायदा जिम्मेदारी दी जाती है कि किसी तरीके से बंगालियों से जान छुड़ाई जाए। इस बात का जिक्र खुद जस्टिस मुनीर ने अपनी किताब में किया है कि अयूब खान ने जस्टिस मुनीर को बंगाली वजीर रमीजुद्दीन के पास भेजा कि उनको बताया जाए कि आप हमसे अलग हो जाएं, जिससे साफ जाहिर होता है कि अयूब खान बंगालियों के साथ नहीं रहना चाहते थे। बंगाली वजीर रमीजुद्दीन ने पाकिस्तान से अलहदगी पे साफ इनकार कर दिया और उल्टा एहतजाज किया कि बंगालियों की आबादी पाकिस्तान का 56% है और कैसे अक्सरियत ही मुल्क से अलग हो जाए, लिहाजा वो हरगिज मुल्क से अलग नहीं होना चाहेंगे। अयूब खान ने बंगालियों से हमेशा तासुब का सलूक भी किया। हुसैन शहीद सहरवर्दी जो कि साबिक वज़ीर आज़म थे, उनको बंगाल से गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी वजह से बंगालियों के अंदर मगरबी पाकिस्तान के लिए नफरतें बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान की तकसीम के हक में नहीं थे। बंगाली किस कदर पाकिस्तान से मुखलस थे, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि अयूब खान के मुकाबले में जब फातिमा जना सदारती इलेक्शन के लिए खड़ी हो गई तो शेख मुजीब जो कि बंगाल के मकबूल लीडर थे, उन्होंने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और फातिमा जना को सपोर्ट किया। इस इलेक्शन में अयूब खान ने खूब धौंस और धांधली का मुजाहरा किया और फातिमा जना को ये सदारती इलेक्शन हरा दिया, लेकिन बंगाल से फातिमा जना बड़े मार्जिन से जीत गईं। इस शदीद धांधली के बाद शेख मुजीब का मौक़िफ़ थोड़ा सख्त हुआ और उन्होंने अपने 6 नुकात पेश किए। जवाब में अयूब खान जो कि पहले ही बंगाल से जान छुड़ाना चाहते थे, उन्होंने मुजीबुर रहमान के खिलाफ गद्दारी का इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। मुजीबुर रहमान काफी अरसा जेल में बंद रहे, लेकिन ये इल्जाम साबित ना हो सका और उन्हें रिहा कर दिया गया। 1970 में आम इंतखाबात हुए और हुकूमत की तरफ से बेपनाह धांधली की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गए। अगर इस वक्त भी इक़्तिदार अक्सरियती जमात को मुंतकिल हो जाता तो पाकिस्तान हरगिज न टूटता, लेकिन याया खान जो कि उस वक्त सदर थे, उनके दिल में बंगालियों की नफरत इस कदर ज्यादा थी कि अक्सरियती जमात होने के बावजूद शेख मुजीब को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया गया। इसके नतीजे में बंगाल में हालात खराब होने लगे। हालात को काबू करने के लिए आर्मी ने बंगालियों के ऊपर बेपनाह जुल्म करना शुरू कर दिए। फौज ने अपने कैद खाने और अदालतें बना रखी थी और सिविलियंस को बगैर किसी वजह के उठा लिया जाता था। बंगाल के अंदर मौजूद जनरल न्याजी ये तक कहने लग गए कि मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा। ये सब वो बंगाली ऑफिसर्स की मौजूदगी में कहा करते थे। ताकत के इस बेजा इस्तेमाल की वजह से हालात इस कदर खराब हो गए कि दुश्मन मुल्क भारत भी इस जंग में कूद पड़ा। कुछ ही दिनों बाद 30,000 पाकिस्तानी फौजियों ने बंगाल में भारतीय फौज के सामने हथियार डाल दिए। जनरल न्याजी जिन्होंने बंगाली कौम की नस्ल बदलने की धमकी दी थी, वो पाकिस्तान का जुग्राफिया बदल कर वापस पहुंचे। ये तमाम हकायक पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा हैं। इन हकायक का मुताला करके ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आखिर गद्दार कौन था।
غدار بنگالی قوم نہیں بلکہ غدار پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے چند لوگ تھے جنہوں نے اپنی ذاتی انا کی خاطر پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔